हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन नोबल क्लासेज में आपका स्वागत। आज हम क्लास 10th में एक महत्वपूर्ण वंश है जिन्होंने यहाँ भारत में शासन किया था, जिसका नाम है कुषाण वंश। पहले अपन कुषाण वंश का एक छोटा सा परिचय कर लेते हैं। कुषाण वंश इस वंश के लोगों को हम कबीले भी कहते हैं। ये कबीले भी कहलाते हैं, कबीले, इनको हम कबीले भी कह सकते हैं। उसके बाद इन्हें यूची या तोचेरियन भी कहा गया है। यूची या तोचेरियन, इन्हें यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण बात, ये वंश भारत का नहीं है, विदेशी वंश है। ये वंश कबीले लोग हैं, जो ये कबीले लोग 5 भागों में विभक्त थे। यूची या तोचेरियन जो कबीले हैं, ये 5 भागों में विभक्त थे। 5 भागों में विभक्त थे। अलग अलग झुंड था कबीलों का, अलग अलग झुंड था इन कबीलों का, 5 भागों में विभक्त थे। ये एक महत्वपूर्ण बात। उनमें से एक कबीलों की शाखा, 5 भागों में से एक कबीलों की शाखा, एक कबीलों की शाखा भारत में आकर शासन करने लगे, शासन करने लग गई थी। तो पुनः बात करते हैं अपन कुषाण वंश। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कुषाण वंश के शासक चीनी क्षेत्र से भारत में आए, उत्तर भारत में भी उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। इन कुषाण वंश के जो लोग हैं उनको कबीले कहा जाता है। उनको यूची या तोचेरियन भी भारत में कहा गया है। रामायण में इनकी बस्तियों को यूची या तोचेरियन भी कहा गया है। उसके बाद इसकी कबीलों की एक शाखा, यानी 5 शाखाओं में विभक्त था, उनमें से एक शाखा, इन कबीलों की एक शाखा, कबीलों की एक शाखा भारत में आकर के शासन करने लगे, जिनमें पहला शासक कुजुल कन्फ्यूशस प्रथम, कुजुल कन्फ्यूशस प्रथम, ये पहला शासक था। कुजुल कन्फ्यूशस प्रथम ये पहला शासक था। इसका काल 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी तक का था। 65 ईस्वी तक का इसका काल था। ये सबसे पहले आया और इसने भारत में अपनी शासन कार्यों की शुरुआत की थी। उसके बाद अगला जो शासक है इस वंश का, विम कन्फ्यूशस द्वितीय, विम कन्फ्यूशस द्वितीय, ये महत्वपूर्ण दूसरा शासक है। विम कन्फ्यूशस द्वितीय, विम कन्फ्यूशस द्वितीय ये कुषाण वंश का अगला दूसरा शासक जिसने भारत पर अपना शासन किया था। ये शैव धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, शैव मत को मानने वाला, शैव मत को मानने वाला शासक था। महत्वपूर्ण बात है इसकी, शैव मत को मानने वाला ये शासक था। सर्वप्रथम इसने भारत में सोने के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के शुरू किए। सोने के
सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया? तो कुषाण वंश के विम कनफ्यूशियस द्वितीय ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। उसके बाद अगली बात करते हैं अपन सम्राट कनिष्क की बात अपन करते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी, सबसे महत्वपूर्ण शासकों में सम्राट कनिष्क का नाम अग्रणी है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद अगली बात अपन करते हैं इसकी प्रथम राजधानी। इसकी जो प्रथम राजधानी थी वो पेशावर। दूसरी राजधानी इसकी थी मथुरा। तो इस प्रकार से इसकी दो राजधानी थी, पहली पेशावर, दूसरी मथुरा। इसके बाद आगे की बात करते हैं 78 ईस्वी में सम्राट कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ किया। शक संवत प्रारंभ किया 78 ईस्वी के अंदर। 78 ईस्वी में उसने सम्राट कनिष्क ने एक संवत चलाया जिसका नाम है शक संवत। उसके बाद आगे की बात करें, सम्राट कनिष्क ने खोतान, यारकंद या कासगढ़, खोतान, कासगढ़, यारकंद क्षेत्रों को जीता, क्षेत्रों को भी जीत लिया। अब अगली बात करें सम्राट कनिष्क की। सम्राट कनिष्क ने कश्मीर को जीत लिया। जीत लिया था। वहां पर अपने नाम से एक छोटा सा क्षेत्र स्थापित किया। वहां पर कनिष्कपुर नगर बसाया। कनिष्कपुर नामक नगर इसने बसाया था। वापस बात करते हैं, सम्राट कनिष्क ने कश्मीर को जीत लिया और वहां पर कनिष्कपुर नाम का एक नगर इसने स्थापित किया था। उसके बाद बात करते हैं अपन प्रथम शताब्दी ईसा में। ईसा की प्रथम शताब्दी की बात कर ले अपन। ईसा की प्रथम शताब्दी में सम्राट कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन करवाया। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन करवाया। यह सम्मेलन कहाँ करवाया था? स्थान का नाम था कुंडलवनपुरम, कश्मीर के अंदर। कुंडलवनपुरम कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। इसके अंदर बौद्ध संगति में पार्श्व, वसुमित्र, अशुघोष जैसे बौद्ध भिक्षु भी शामिल थे। अशुघोष इसका संगति का उपाध्यक्ष था। अब कई इतिहासकारों में कई जगह पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जैसे पार्श्व की अध्यक्षता बता रहे हैं,
कई इतिहास की बुक में वसुमित्र का भी बता रहे हैं कि वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्भुज संगीति हुई, और कहीं पर पार्श्व की अध्यक्षता में, जैसे 10th क्लास में पार्श्व की अध्यक्षता में बौद्ध संगीति का जिक्र कर रखा और अशु घोष को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। सौंदरानंद जो ग्रंथ है वो अशु घोष का ही है। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। महायान बौद्ध शाखा, महायान बौद्ध शाखा का प्रचलन, महायान बौद्ध शाखा का प्रचलन इसी के काल में शुरू हुआ, इसी के समय में शुरू हुआ था। अब आगे की बात करें कि सम्राट कनिष्क के काल में, सम्राट कनिष्क के काल में चरक नागार्जुन जिसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, एक अच्छे चिकित्सक, चरक संहिता में भी चिकित्सीय जानकारी मिलती है। चरक और नागार्जुन जैसे विद्वान को आश्रय प्राप्त था। सम्राट कनिष्क को एक लंबा चोगा पहने हुए भी कई चित्रों में भी दिखाया गया है। उसके बाद तो ये महत्वपूर्ण बातें आ गई हैं। कुषाण वंश को कबीले, इन्हें युचित ओचेरियन 5 भागों में ये कबीले विभक्त थे। उसका एक भाग भारत में आया और भारत में आकर के शासन करने लगे। फिर इसमें पहला शासक हुजूर कन्फ्यूशियस प्रथम था, जो 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक इसने भारत पर अपना शासन कार्य स्थापित किया। उसके बाद विम कन्फ्यूशियस द्वितीय, जो शैव मत को मानने वाला शासक था, सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन इसी शासक ने शुरू किया। फिर महत्वपूर्ण बात, कुषाण शासकों में सम्राट कनिष्क, इसकी प्रथम राजधानी पेशावर, दूसरी राजधानी इसकी मथुरा थी। 78 ईस्वी में सम्राट कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ किया। उसके बाद इसने खोतान, कासगढ़, यारकंद क्षेत्रों को भी इसने जीत लिया था। उसके बाद कश्मीर को भी इसने जीता और वहां पर कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया था। सम्राट कनिष्क के शासन काल में ही ईसा की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन उसने करवाया, जो ये बौद्ध सम्मेलन कुंडलवनपुर में हुआ, जो कश्मीर में स्थित है। 5 वर्षों में अशु घोष जैसे विद्वानों को भी आश्रय प्राप्त था। उसके बाद इसी चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के बाद बौद्ध धर्म की एक शाखा स्थापित हो गई, जिस शाखा का नाम है महायान शाखा। महायान शाखा का प्रचलन इसी बौद्ध संगत के बाद हुआ। सम्राट कनिष्क के काल में चरक, नागार्जुन जैसे विद्वानों को भी आश्रय प्राप्त था। इसके बाद 230 ईस्वी के अंदर भारत में कुषाण सत्ता की शासन की समाप्ति हो गई। अगर आपको कोई दिक्कत या समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।